गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लासेस में न्यूमेरिकल की थी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज की और बेटा किसकी, पैरेलल की। हमने वहां पर करंट भी निकाले थे डियर स्टूडेंट्स और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाला था बेटा डिफरेंट रजिस्टर्स के अक्रॉस में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर दोबारा से इस क्लास में न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे बेटा। तो आपको मैं एक पहली चीज तो कंफर्म कर देता हूं कि बेटा जब रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो डियर स्टूडेंट्स करंट अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस सेम होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है बेटा। और जब डियर स्टूडेंट्स रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, उनके रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लगे होते हैं उन रजिस्टर्स के, तो डियर स्टूडेंट्स करंट की वैल्यू अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस डिफरेंट होती है, बट पोटेंशियल डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स कैसा होता है बेटा, सेम होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस के। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हम इस दो न्यूमेरिकल है मेरे पास में, तो देखना ध्यान से किस तरीके से मैं इस न्यूमेरिकल्स को करूंगा, क्योंकि मैं कोई भी क्लासेस अगर नई होती है तो उसमें पुरानी क्लासेस के लॉजिक्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, रीजंस होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, ठीक है बेटा। तो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस को हम प्रीसीड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ाएंगे और न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे बेटा आज की क्लासेस में भी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन द डायग्राम, 3 रजिस्टर्स हैं, इस तरीके से वो कनेक्टेड है जो मैंने बना हुआ डायग्राम में। थ्रू द रजिस्टर्स 5 ओम में करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग, मतलब इस रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, 5 ओम से डियर स्टूडेंट्स 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है बेटा। अब आपको ये पूछ रहा है इसमें से कि व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रजिस्टर्स, मतलब 5 ओम में से अगर 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो डियर स्टूडेंट बताओ इन अदर 2 रजिस्टर से कितना करंट फ्लो करके जाएगा, ठीक है बेटा। फिर एक है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यहाँ का, और ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना डियर स्टूडेंट्स। फिर कह रहा है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स एज ए रेजिस्टेंस, सॉरी व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, बेटा ये वाला नेक्स्ट न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो देखो हम इसको किस तरीके से सोचेंगे, कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर 1 एम्पियर करंट यहाँ पर जाएगा तो 1 एम्पियर करंट भी यहाँ पर जाएगा, ठीक है बेटा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं आप लोगों को ये क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दोनों रजिस्टर्स किस में लगे हुए हैं बेटा, ये दोनों रजिस्टर्स डियर स्टूडेंट्स पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में करंट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट होता है। इट मींस 1 एम्पियर जो करंट जो आ रहा है डियर स्टूडेंट्स वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिवाइडेड होगा डियर स्टूडेंट्स इन दोनों रजिस्टर्स में। वो किस तरीके से डिवाइडेड होगा डियर स्टूडेंट्स, एक तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करेगा और दूसरा डिपेंड करेगा डियर स्टूडेंट्स बी और सी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बी एंड सी के बीच में क्या निकालूंगा डियर स्टूडेंट्स, निकालेंगे क्या बेटा, हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे बी और सी के बीच में, ठीक है बेटा। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा तो वो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि बेटा सबसे पहले तो मैं इनको नाम दे देता हूं R1, ये R2 है बेटा और ये क्या है R3 है, ठीक है बेटा। आप लोगों को पता है कि हियर मैं लिख देता हूं R2 एंड R3 आर इन किसमें बेटा, पैरेलल के अंदर है, ये दिख रहा होगा पैरेलल में। पैरेलल का मैंने आपको क्या बताया था कि बेटा अगर नंबर ऑफ रजिस्टर्स एक ही कॉमन पॉइंट से अगर कनेक्टेड होते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अगर एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं तो डियर स्टूडेंट उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। R2 और क्या बेटा R3 है जो किसमें है, पैरेलल में है। तो इनका टोटल डिस्टेंस निकालो पहले दोनों का, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R2 प्लस में बेटा 1/R3। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर R1 क्यों लिया, भाई R1 थोड़ी ना है पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में है ना, इसलिए क्या आएगा R2 प्लस में R3 आएगा। तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/10 बेटा प्लस में 1 क्या बेटा 15, तो 1/Rp इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम आएगा बेटा हमारे पास में
30 एलसीएम आएगा, 3 प्लस में कितना बेटा 2, दैट इज आरपी की वैल्यू अगर निकालूंगा तो डियर स्टूडेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 अपॉन में क्या बेटा 5, दैट इज कितना आ गया बेटा 6 आ गया, कितना आ गया बेटा 6। तो टोटल जो रेजिस्टेंस आया डियर स्टूडेंट्स इनका कितना आ गया है 6 ओम आया है। ठीक है, तो रफली मैं एक थोड़ा सा दोबारा से डायग्राम बना दूं आपको ताकि ये कुछ समझ में आए कि बेटा यहाँ पर कितने ओम का है, यहाँ पर कितने ओम का लगा हुआ है बेटा 5 ओम का लगा हुआ है। यहाँ से करंट कितना जा रहा है बेटा 1 एम्पियर का जा रहा है, कितने का जा रहा है 1 एम्पियर का। तो ये R2 और R3 बेटा ये इसके साथ में किस में है बेटा सीरीज में है, तो मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दूंगा बेटा। ठीक है, ये आरपी लगेगा। ठीक है, कितने का है बेटा ये 6 ओम का है। ठीक है, अब देखो अब ये दोनों किस में है बेटा, ये R1 है और ये RP है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों किस में है बेटा सीरीज में है। अगर ये दोनों सीरीज में है तो डियर स्टूडेंट्स मेरी बात आप ध्यान सुने, अगर ये दोनों अगर बेटा सीरीज में है तो करंट तो सेम होगा। इसका मतलब अगर यहां से 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो डियर स्टूडेंट्स यहां से भी कितना करंट जाएगा बेटा 1 एम्पियर का जाएगा। बट पोटेंशियल डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स क्या होता है अलग अलग होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूंगा बेटा V इज इक्वल टू I इनटू में क्या बेटा RP, मतलब मैं इन एंडों के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं बेटा। तो यहाँ रेजिस्टेंस कौन सा है बेटा, यहाँ रेजिस्टेंस कौन सा लगा हुआ है 6 ओम का, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है बेटा। तो V इज इक्वल टू I कितना जा रहा है बेटा, करंट तो सेम जाएगा इस रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर इनटू में कितना बेटा 6, तो V इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6 वोल्ट आ गया। इसका मतलब ये है कि बेटा यहां का जो पोटेंशियल जो डिफरेंस जो आया है B और C का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आया है डियर स्टूडेंट्स वो कितना आया है 6 वोल्ट आया है। कितना आया है बेटा 6 वोल्ट। अब आपको पता है कि B और C के अक्रॉस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर बेटा 6 वोल्ट का आया है, कितने का बेटा 6 वोल्ट का, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स ईच रजिस्टर्स में कैसा होगा बेटा सेम होगा, क्योंकि ये दोनों किस में है बेटा पैरेलल में। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है बेटा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अगर इसमें 6 वोल्ट है तो इसमें भी क्या होगा बेटा 6 वोल्ट का होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो मैंने ये क्यों सीरीज में लिए, ये दोनों का क्यों इक्विवेलेंट किया है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों का अगर टोटल डिस्टेंस अगर मैं निकाल दूं इन दोनों का, तो इसके साथ में सीरीज में है तो इसमें से तो करंट सेम चला जाएगा इनके कॉम्बिनेशन से, और वहां का मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूंगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया बेटा 6 वोल्ट आ गया। कितना आ गया बेटा 6 वोल्ट। ठीक है, अब मुझे निकालना है करंट अक्रॉस अगर 2 रजिस्टर्स, मतलब I अक्रॉस बेटा R2 के, I अक्रॉस बेटा किसके R2 के। कैसे निकलेगा, I इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, मैं मान लेता हूं I1 मान लेता हूं उसको मैं, I1 इज इक्वल टू V अपॉन में क्या बेटा करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस में डिफरेंट होता है जब पैरेलल में होते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा R2। तो I1 इज इक्वल टू V, V की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 6, R2 कितना बेटा 10, तो मतलब कितना आ गया बेटा 0.6 एम्पियर का करंट आ गया। कितने का आ गया 0.6 एम्पियर का बेटा। I2 निकाल लो, I2 कैसे निकलेगा V अपॉन में क्या बेटा R3। ठीक है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, I2 इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी बेटा 6 और वो कितना बेटा 6 अपॉन में बेटा कितना है 15 है बेटा। ठीक है, तो ये कितने से कितना आ जाएगा बेटा, ये आपको पता है 0.4 आ जाएगा। तो करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस में कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स 0.4 एम्पियर आ गया बेटा। कितना आ गया 0.4 एम्पियर। ठीक है, और I1 के अक्रॉस में कितना आ गया बेटा 0.6 एम्पियर आ गया। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी ना, I टोटल करंट कितना आ रहा है 1 एम्पियर का आ रहा है बैटरी से, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस में क्या होगा I2। I टोटल करंट कितना है 1 एम्पियर, बराबर में होना चाहिए I1 कितना 0.6 एम्पियर प्लस में 0.4 एम्पियर।
तो कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स 1 एम्पियर बराबर 1 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ से भी कितना करंट जाना चाहिए था 1 एम्पियर जाना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ और यहाँ इस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा कि डियर स्टूडेंट्स उसका जो सम जो होगा, जो मेन जो सर्किट से जो करंट जो आ रहा है ना, उस करंट के क्या होगा बेटा, ये बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब आ रहा बेटा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड ए सी। भाई ए बी एंड ए सी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, भाई आसान है। ए बी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल लूंगा बेटा, मैं इसको रख कर दूं, मैं इसको रख कर दूं बेटा। आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो एक चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ध्यान से सुने इस चीज को। मैं सॉरी इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि ये और फुल आपको अच्छे तरीके से बेटा समझ में आ जाए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है बेटा, ठीक है। दिक्कत आ रही है बेटा थोड़ी सी, 1 मिनट रुको। चलो कोई बात नहीं, इसी से करने की कोशिश करता हूँ, साइड में आपको दिख जाएगा। आई होप ये ठीक है, मार्क कर लेता हूँ उस पर, ठीक है बेटा। तो देखो मुझे क्या निकालना बेटा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड ए सी। भाई पोटेंशियल ये इसके साथ में सीरीज में है ना, तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग होता है, तो मुझे इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूंगा बेटा, यहाँ पर मैं यहाँ पर करंट यूज करूंगा, आई बराबर में बेटा कितना कितना करंट आ रहा है 1 एम्पियर का, ठीक है बेटा। और रेजिस्टेंस कितना है भाई 5 ओम का लगा हुआ है ए बी में, तो V इज इक्वल टू क्या होगा बेटा I इंटू में बेटा क्या R, तो क्या हो जाएगा बेटा I की वैल्यू 1 इंटू में बेटा कितना 5, दैट इज कितना आ गया बेटा हमारे पास में 5 वोल्ट आ गया बेटा, कितना आ गया 5 वोल्ट। तो ए बी के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो कितना बन रहा है बेटा 5 वोल्ट का है। फिर दूसरा कह रहा है बेटा, आप लोगों से पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है एसी का, ए से सी पर, तो मतलब ए बी प्लस में बी सी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एसी के बराबर होगा। तो ए बी का कितना निकाल लिया बेटा मैंने, ए बी का कितना निकाल रखा है, ए बी का निकाल रखा है 5 वोल्ट और बी सी का कितना निकाल लिया 6 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी कितना होगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी वो निकाल लो आप लोग। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी के क्या होगा भाई, V इज इक्वल टू टोटल V अक्रॉस एसी बराबर में V ए बी प्लस में क्या बेटा V बी सी के बराबर होगा। तो V ए सी बराबर में V ए बी क्या बेटा V ए बी 5 वोल्ट का भी निकाला था मैंने, 5 प्लस में V बी सी कितना निकाल लिया बेटा मैंने 6। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया आप लोगों के पास में 11 वोल्ट आ गया बेटा, कितना आ गया बेटा 11 वोल्ट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। 11 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, टोटल रेजिस्टेंस इजी है डियर स्टूडेंट्स, इसमें कैलकुलेट करना कि टोटल रेजिस्टेंस किस तरीके से निकलेगा। आप लोग इस चीज को ध्यान से देख लें, मैं थोड़ा सा फिर इसको ऊपर करने वाला हूं, ठीक है बेटा। तो वी ए सी इज इक्वल टू वी ए बी प्लस में वी बी सी, दैट इज वी ए सी बराबर में वी ए बी का 5 और वी बी सी का बेटा कितना 6, तो कितना आ गया 11 वोल्ट आ गया, ठीक है भाई। अब मुझे निकालना है टोटल रेजिस्टेंस निकालना भाई। टोटल रेजिस्टेंस बड़ा सिंपल है भाई, देखो 1 मिनट में निकल जाएगा ये। देखो बेटा देखो इन दोनों का मैंने कितना निकाला बेटा, बीसी के अक्रॉस में जो रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं वो किसमें बेटा पैरेलल में, और मैं पहले ही निकाल चुका हूं कितना है 6 ओम है। और यहां इसके साथ में किसमें लगा हुआ है बेटा, ये इसके साथ में एंड टू, भाई इनके तो ये एंड में लगा हुआ है ना, एंड टू एंड किनारों से जुड़ा हुआ बेटा। तो ये इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन इस R1 के साथ में किसमें कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा, वो आप लोगों को दिख भी रहा है। तो हेयर R1 एंड RP आर इन किसमें बेटा सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई, R इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 प्लस में क्या बेटा R2, ठीक है।
तो सॉरी आरपी बोल दूंगा इसको मैं, तो आर इक्वल टू आर वन 5 प्लस में आरपी कितना बेटा, आरपी कितना है 6, तो आर इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया बता मुझे, कितना आ गया बता मुझे, ये आ गया बेटा 11 ओम का आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 11 ओम है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 11 वोल्ट है। तो जरा देखना टोटल करंट क्या जो आ रहा है सर्किट में वो सही है गलत है, क्या हमने जो क्वेश्चन करा वो सही है गलत है। I इज इक्वल टू वी अपॉन क्या बेटा R, तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू 11 वोल्ट अपॉन बेटा रेजिस्टेंस कितना है 11 ओम, तो कितना आ गया बेटा कट गया ये तो 1 एंपियर आ गया। इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशंस जो की हैं डियर स्टूडेंट्स वो सही की हुई है बेटा, ठीक है। तो आई होप इस तरीके से आप लोगों को न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आया होता है इसी साल में इसी टाइप के क्वेश्चंस में, जो मैंने पिछली क्लासेस में कराए थे और आज जो करा रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चंस 5 मार्क्स का आया सीधा सीधा ही। अब देखो न्यूमेरिकल नंबर सेकंड देखो क्या ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स भी है, एक लड़का पूछ भी रहा था 10th का सर ये न्यूमेरिकल किस तरीके से होगा। तो देखो ए रजिस्टर है जो रेजिस्टेंस ऑफ 160 ओम, कोई रजिस्टर्स है जिसका रेजिस्टेंस कितना है डियर स्टूडेंट्स 176 ओम है। हाउ मेनी ऑफ दीज रजिस्टर्स, ऐसे कितने रजिस्टर्स शुड बी पैरेलल में लगाए जाएंगे कि सो दैट कॉम्बिनेशन ड्रॉ ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पियर सॉरी 5 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। मतलब कह रहा है कि एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है भाई 176 ओम है, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स में लगाऊंगा पैरेलल में कि वहां पर कितना करंट फ्लो कर जाए डियर स्टूडेंट्स 5 एम्पियर करंट फ्लो कर जाए, कितने में डियर स्टूडेंट कितना पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर में 220 वोल्ट सप्लाई लाइन पर डियर स्टूडेंट्स। ऐसे कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मुझे पैरेलल में लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं कंसीडर करके चलता हूं, ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले मैं कंसीडर करूंगा कि लेट n बी द नंबर ऑफ रजिस्टर्स, कि वो नंबर कितने हैं n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, ठीक है बेटा। लेट n बी द नंबर ऑफ रजिस्टर्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस, ईच का रेजिस्टेंस कितना मान लो बेटा मैं R में मान लेता हूं। अब इनको किस में लगाया गया भाई पैरेलल में लगाया गया। अब मान लो मैं दो रेजिस्टेंस अगर मैं लेता हूं, ये तो n में दो रेजिस्टेंस की बात करता हूं अगर, तो 1 में RP बराबर में कितना होता है भाई 1 में R प्लस 1 में R, ईच रेजिस्टेंस तो R माना हुआ है, दो ले लिए मैंने अभी, ठीक है। तो 1 में RP इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया R, 1 प्लस 1 बराबर 2 में क्या आ गया बेटा R, तो RP की वैल्यू कितनी आ गई बेटा R अपॉन में आ गया 2। अब मुझे ऐसे कितने रेजिस्टर्स लगा रहा हूं भाई मैं n लगा रहा हूं, तो यहाँ 2 थे तो n लगाऊंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सिर्फ n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर n be the number of resistors of each resistance is R, and if they are connected in किस में बेटा पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में है तो डियर स्टूडेंट्स तो इनका जो टोटल जो रेजिस्टेंस जो आएगा बेटा, इनका जो टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो डियर स्टूडेंट्स कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा आरपी इज इक्वल टू पैरेलल में मैंने अभी आपको बताया था आर अपॉन में क्या आएगा बेटा एन के बराबर आएगा। आरपी इज इक्वल टू आर अपॉन में एन के बराबर आता है जब एन नंबर ऑफ रजिस्टर्स जुड़ते हैं, और जब सीरीज की बात होती है तो एन आर होता है। इन सीरीज में कितना होगा एन आर होगा, पैरेलल में होगा नंबर ऑफ रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर ईच का रेजिस्टेंस कितना है आर, तो आर बाई क्या होगा बेटा एन होगा, ठीक है भाई। ये चीज समझ आ गई आप लोगों को। अब मुझे क्या ये कह रहा है कि ये आ गया बेटा। अब देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा I इंटू में क्या बेटा R है,
टोटल रेजिस्टेंस आरपी, ठीक है। तो आई वी की वैल्यू कितनी है बेटा, वी की वैल्यू देखो 5 एम्पियर, सॉरी वी की वैल्यू है बेटा 220 वोल्ट इज इक्वल टू करंट कितना बेटा 5 एम्पियर, टोटल कितना है आर अपॉन में का कितना भाई एन, मुझे तो एन की वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए। तो अगर मुझे एन की वैल्यू अगर चाहिए तो मैं कैसे करूंगा भाई, ध्यान सुनो। अगर मैं एन की वैल्यू निकालूंगा तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर मैं इस एन की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर तो एन की वैल्यू जो आने वाली है वो बेटा कितनी आएगी 5 एम्पियर इंटू में आर अपॉन में कितना बेटा 220 वोल्ट, ठीक है। तो 5 इंटू में ये रेजिस्टेंस ईच का है और ईच का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, ए रजिस्टर है जो रेजिस्टेंस एक का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 176 ओम है, अपॉन में कितना बेटा 220, ठीक है। अब इसको आप क्रॉस कर दो 4 से, ये कितने से आएगा बेटा 4 4 जा 4 4 5 जा 20 फिर 2 फिर 0 5 4 जा 20, ठीक है बेटा 5 4 जा 20 फिर 2 0 5 4 जा 20, इससे इसको क्रॉस कर दो कितना आ जाएगा ये 4 4 4 जा 16 1 4 4 जा 16 और 1 17, तो कितना आ गया बेटा एन की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास में कितनी 4 आ गई। तो ऐसे मुझे कितने रजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे भैया, मुझे ऐसे 176 ओम के पैरेलल में कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे 4 नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मुझे लगाने पड़ेंगे बेटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया बेटा, क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर डाउट है तो आप मेरे से इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप बेटा पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया है। जय हिंद जय भारत।